वो काम करे। यानी तू जिसको अपना पति बनाने के लिए इतनी बेचैन है, उसका हृदय तो बिल्कुल पाषाण है, बिल्कुल कठोर है। अरे एक पास से बात नहीं बनती, दोनों तरफ ही प्रेम की चिंगारियां तब घर बसा करते हैं। अब तू उन्हें मनाने के लिए गई थी कि नहीं गई थी? पहले तो तूने शास्त्रार्थ किया, फिर तू सुबह से शाम तक के लिए उनसे हाँ करवा के आई, फिर सुबह शाम तक तू ध्यान में बैठी थी, उनका चिंतन करती थी, फिर तू 4-4 दिन बाद लौट के आती थी, फिर 15-15 दिन बाद, फिर 20-20 एक महीने बाद, 6 महीने तक वो यहाँ जगतपति अविनाशी जिसे तू कह रही है वो यहाँ बैठा था कि नहीं बैठा था हमारे क्षेत्र में आकर के? और तू भोजन ही बना के ले जाती थी, उनकी सेवा व्रत तूने निभाया कि नहीं? और फिर क्या हुआ? कामदेव को भस्म कर दिया और यहाँ से चले। तुझे बता के गया वो मैं कितने दिन बाद आऊंगा, ऐसे निर्मोही से? अरे योगी वैरागी होते हैं, इनका कोई सगा नहीं होता। योगी अग्नि हवा और पानी, इनकी उल्टी रीति, इनसे न करियो कोई प्रीति। अगर हवा से प्रीत करेगा, हवा कब अंधड़ बन जाए, कब तूफान आ जाए, कितने पेड़ गिरा जाए, कितने छप्पर गिरा जाए, कुछ पता है? पानी जब तक मर्यादा में रहता है तो लोगों का काम चलाता है, अमर्यादित होता है तो बांध टूट जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, सारी नगरी बह जाती है। इनसे क्या प्रीत करनी? ऐसे योगी बड़े निकट्टू। कहा कि योगी बड़े निकट्टू, योगी तो बड़े निकट्टू हैं, इनसे किसी की प्रीत नहीं होती। ये तो माया से मोह से दोनों से परे होते। तो क्या उस योगी बाबा से, उस भोलेनाथ से क्या तू अपने प्रीत को बांधे बैठी है? मेरी बात सुन ले, क्या ले अब तुम भी मेरी बात सुन लो। चाहे मेरा जीवन अकाल से चला जाए, चाहे सारी उम्र कुमारी रह जाऊं, लेकिन अगर भांवरे डालूंगी तो भोलेनाथ के साथ भांवरे डालूंगी, नहीं तो कुमारी रह जाऊंगी। और एक बात और सुन लो, मैं आपके घर में भी रहने वाली नहीं। अब कह लो घर में क्यों न रहेगी कि आप चैन से मुझे जीने नहीं देती। मैं तपस्या करना चाहती हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहती हूँ, आप मुझे वो भी नहीं करने देती। मैं होठों को सील के कब तक उनका नाम लूंगी? मैं तो दिल खोल के ताड़ी बजा बजा के कहूंगी, चाहे लोग करे चाहे हंसी। ताले तोड़ के जाना नहीं, चाहे लोग बोलिया बोले कि आज तो मैं घर छोड़ के जाऊंगी, कल सुबह ही प्रातः। मेरी बात सुन लो, मैंने आपकी बहुत बात मान ली, बचपन से लेकर आपकी सारी बात मान रही हूँ। घर में जानबूझकर माँ, आज मैं अपना रहस्य बताती हूँ, इसलिए नहीं रहती थी अपनी सखियों के साथ, इसलिए जाती थी कि वहां मैं शिवलिंग बनाती थी, ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। आप ना शिव को चाहती, ना शिव की मुझे आप पूजा करने देती, और बिना तपस्या मानने वाले नहीं है। अब मैं उनको रिझाऊंगी और तप करके आऊंगी, और जब तक वो मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, अपना सारा जीवन जंगलों की खाक में बिता डालूंगी, जीवन सारा बर्बाद कर दूंगी, पर शिव के बिना जिंदगी नहीं जीऊंगी। ये मेरा संकल्प है। और कितना भी रोक लेना, कल सुबह मैं जरूर जाऊंगी। और सुन लो मेरी बात, गेरुए वस्त्र पहनूंगी मैं। अकल आ गई मुझे कि जब तक प्रेम परवान नहीं चढ़ता, जब तक प्रेम की परीक्षा नहीं होती, प्रेम के फल नहीं मिला करता। कि मैं बौरी डूबन गई रही किनारे पे, और जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। इसलिए अब मुझे प्रेम के गहरे समुद्र में उतरना है। तपस्या करूंगी, बैरागी बनूंगी, जोगनी बनूंगी, सिर के केस बिखरूंगी, तुम्हारे सारे राजे वस्त्र तुम्हारे राजमहल में त्याग के चले जाऊंगी। तुम मेरे शिव से बैर करती हो, मुझे शिव की तरफ चलने नहीं देती हो, उनका मंत्र जाप भी नहीं करने देती हो। अब मैं अपने पर आती हूँ, जीऊंगी तो इस रूप में जीऊंगी, जोगन बन के जीऊंगी, नहीं तो एक जल की बूंद भी नहीं पीऊंगी। संकल्प सुना दिया। वही बाप बैठा था, वही भाई बैठे थे कुछ, और माँ। अब वो माँ कहती ओए इतना कठिन प्रण कि संकल्प है मेरा ये, कल सुबह मैं जाके रहूंगी। अब न मैं माँ की मर्यादा देखती और न मैं बाप की मर्यादा देखती। तो माँ रोती है, अपनी बेटी के पैर तक पकड़ लिए, तड़प गई। तू कैसे तप करेगी और कैसे हम बर्दाश्त करेंगे, कैसे महलों में रहेंगे? तो क्या कहती है, मेरी बेटी में